बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फ्रीडम एकेडमी। मैं आपकी टीचर मिस वानिया फॉर सब्जेक्ट साइंस क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एसिड्स एंड अल्कलीज। लेट्स स्टार्ट विद एसिड्स। ऐसे केमिकल्स जिनका सोर यानी खट्टा टेस्ट हो वो एसिड्स कहलाते हैं। एसिड्स की दो टाइप्स हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड्स अक्सर खाने पीने की चीज़ों में मौजूद होते हैं, जैसे कि लेमन में एक एसिड होता है दैट्स कॉल्ड सिट्रिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड मौजूद होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड, योगर्ट मतलब दही और क्रीम में एसिड मौजूद होता है। डिफरेंट फ्रूट्स में एसिड मौजूद होता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स के अंदर और इन सब तमाम चीज़ों के अंदर खटास पैदा होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपको यूजुअली साइंस लैब में मिलते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत कॉरोसिव होते हैं। कॉरोसिव होने का मतलब है कि अगर वो आपके हाथ पर गिर जाए या आपका हाथ टच हो जाए उससे, तो आपको बर्न्स कॉज करते हैं, मतलब आपका हाथ जल जाता है, इसलिए इनको कॉरोसिव बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की एक एग्जांपल है, जैसे कि आप वॉशरूम धोने के लिए जो तेज़ाब इस्तेमाल होता है उससे भी आपने देखा होगा, उससे हाथ जल जाता है, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल में आता है। एसिड्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि वो अपने एसिड्स के अंदर ये काबिलियत है कि वो अच्छा करंट फ़्लो करवाएं, जैसे कि HCl कार बैटरीज़ की में से करंट फ़्लो करवाने में यूज़ होता है। नाउ एज़ यू कैन सी, यहाँ पर जितने भी एसिड्स मौजूद हैं इनके केमिकल फार्मूला में देयर इज़ हाइड्रोजन। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, तो इसके अंदर दो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। इस वजह से जब एसिड्स को हम रिएक्टिव मेटल्स के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जिंक, मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और आप वाटर में बबल्स प्रोड्यूस होते देख रहे हैं। ये जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज शो द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसी तरह प्योरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक एसिड्स की प्रॉपर्टी है। अगर आप कार्बोनिक एसिड को लाइम वाटर से रिएक्ट करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और ये कैसे एविडेंट हो रहा है? ये ऐसे शो होता है कि लाइम वाटर के ऊपर एक वाइट प्रेसिपिटेट्स यानी एक वाइट झाग सा आ जाता है, जो लाइम वाटर को एक मिल्की अपीयरेंस देता है। हमने एसिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अल्कलीज़ के बारे में। अल्कलीज़ वो केमिकल्स हैं जिनका बिटर टेस्ट हो और सोपी सा टेक्सचर हो, इसलिए अल्कलीज़ सोप्स, ब्लीच, टूथपेस्ट वगैरह में मौजूद होते हैं। Examples of some common alkalis which are present in lab are sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide and ammonia solution. आप अल्कली के केमिकल फार्मूला में देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोक्साइड यानी OH मौजूद है। तो जब अल्कली को वाटर में ऐड किया जाता है तो अल्कली क्या करते हैं, अल्कलीज ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म करते हैं। एक और अल्कली की प्रॉपर्टी ये है कि दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक फ्लास्क है जिसमें एक अल्कली जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है और वो रिएक्ट कर रहा है एक अमोनियम सॉल्ट से, दैट इज़ NH4Cl। यू कैन सी इस रिएक्शन के होने पे अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो कि ड्राई गैस जार के अंदर कलेक्ट की जा रही है। एक और कॉमन रिएक्शन जो अल्कलीज और एसिड्स के दरमियान ऑब्जर्व किया गया है, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें यह होता है कि एसिड और अल्कली रिएक्ट करते हैं और एसिड और अल्कली रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि HCl जो कि एक एसिड है, वो NaOH जो कि एक अल्कली है उससे रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट NaCl और वाटर फॉर्म कर रहा है। नाउ दैट यू नो कि एसिड्स और अल्कलीज क्या होते हैं, किन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं,
इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इनके केमिकल रिएक्शंस से कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ अगर एसिडिक इन नेचर है या अल्कलाइन इन नेचर है और कितनी ज़्यादा या कम एसिडिक और अल्कलाइन इन नेचर है, ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं। ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक स्केल मौजूद है। जैसे आप अपनी हाइट मेजर करने के लिए एक स्केल यूज़ करते हैं, सिमिलरली देयर इज़ अ स्केल फॉर फाइंडिंग आउट कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस कितना ज़्यादा अल्कलाइन है या कितना ज़्यादा एसिडिक है या फिर वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कि ना ज़्यादा एसिडिक और ना ही ज़्यादा अल्कलाइन। इस स्केल की वैल्यू 0 से 14 तक होती है और इसकी जो न्यूट्रल वैल्यू होती है वो 7 होती है। उन सब्सटेंसेस जो ना एसिडिक होते हैं और ना अल्कलाइन होते हैं उनकी 7 वैल्यू होती है। जैसे कि आपके पास वाटर है, वाटर ना एसिडिक होता है ना अल्कलाइन होता है, तो उसकी जो pH वैल्यू है दैट इज़ 7। जिन सब्सटेंसेस की वैल्यू 7 से कम होती है, मतलब 0 और 7 के दरमियान, वो एसिडिक होते हैं और जिन सब्सटेंसेस की वैल्यू 7 से 14 की रेंज में होती है वो अल्कलाइन होते हैं। नाउ यू कैन सी कि प्योर वाटर इज़ न्यूट्रल, तो वो pH स्केल में 7 पर मौजूद है। और लेमन जूस, टोमेटो जूस, गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, ये सब एसिडिक हैं, तो इनकी वैल्यू 7 से कम है। और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ही pH वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब 7 से दूर होती जाएगी। सिमिलरली बेकिंग सोडा है, सोप्स हैं, ब्लीच है, ये सब क्या है, अल्कलाइन इन नेचर है, तो इनकी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि 7 से ज़्यादा हैं। ये pH आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंट कलर्स शो वेदर द सब्सटेंस इज़ एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल। रेड कलर क्या शो कर रहा है? रेड कलर इंडिकेट कर रहा है एसिडिटी। न्यूट्रल शो होता है ग्रीन कलर पे और अल्कलाइन शो होता है पर्पल कलर से, एज यू कैन सी। बेसिकली कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या अल्कलाइन है, ये फाइंड आउट करने के लिए इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है तो इंडिकेटर का कलर सेम रहता है, और अगर एसिडिक हो तो डिफरेंट कलर चेंजेस शो होते हैं, और अगर बेसिक हो या अल्कलाइन हो तो अलग कलर चेंजेस शो होते हैं। नाउ दिस इज़ अ टेबल ऑफ सम कॉमन इंडिकेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिटमस है। लिटमस इज़ आइदर रेड और ब्लू। एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, और अगर लिटमस का कलर ऑलरेडी रेड होगा तो कोई कलर चेंज शो नहीं होगा। अल्कलाइन सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा और ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू। नेक्स्ट वी हैव मिथाइल ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन में इट टर्न्स येलो। लास्ट वी हैव फिनाफ्थलीन which is colorless. It remains colorless in acidic solution और alkaline solution में इसका कलर चेंज होकर पिंक हो जाता है। Now our last topic is salts. Salts कैसे बनते हैं? Salts होते क्या हैं? जब एसिड्स और अल्कलीज रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। ये एक रिएक्शन के ज़रिए होता है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो हम पहले देख चुके हैं। हम किचन में जो सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं दैट्स कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। लेकिन यू सी इसके अलावा भी सॉल्ट्स मौजूद होते हैं जिनके डिफरेंट यूजेस होते हैं। देयर इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ये खाने में इस्तेमाल होता है, कुकिंग के लिए किचन में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम क्लोराइड एज ड्राइंग एजेंट, मतलब जैसे अगर कोई खाने की चीज़ गीली हो तो वो जल्दी ख़राब होती है, तो ये अवॉइड करने के लिए फूड पैकेजिंग में कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट यूज़ होता है, ताकि जो भी खाने की चीज़ है वो ड्राई रहे और ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो। पोटेशियम नाइट्रेट इज़ अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट। ये खाद बनाने के लिए यूज़ होती है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है ना, वो खाद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ होती है। उसके अलावा ये गन पाउडर में भी यूज़ की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी कंक्लूड आवर चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।